दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास जो है, भारत का संवैधानिक विकास जो है, और उसके साथ साथ 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम के संदर्भ में आज का टॉपिक हमारा है। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और छोटे छोटे टॉपिक को जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको छोटे छोटे रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो टॉपिक जो आपको लाइक आते हैं तो पसंद आते हैं तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों 1757 ईस्वी में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी युद्ध के साथ ही कंपनी का जो शासन है वो उसकी नींव पड़ती है भारत में। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है? उस युद्ध के बाद 1765 में कंपनी को क्या है, बंगाल की दीवानी मिल जाती है, दीवानी अधिकार बंगाल के मिल जाते हैं। अब धीरे धीरे कंपनी का शासन सुदृढ़ हो जाता है और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसका जो क्राउन था उसके द्वारा जो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास जो किया गया वो 1773 ईस्वी से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग आया कब आया? 1773 में आया। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1773 मुख्य चीज़ क्या है इसमें कि बंगाल, बम्बई और कलकत्ता के तीनों के जो प्रेसिडेंसी थे ब्रिटेन की, इनके गवर्नरों को मिला करके तीनों प्रेसिडेंसी को एक मिला दिया गया और किसके अधीन कर दिया? बंगाल के अधीन इनको कर दिया गया। और अब बंगाल का गवर्नर था वो क्या था? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल उसको कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और दोस्तों इसकी जो खास बात थी वो थी उच्चतम न्यायालय की एक स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दोस्तों दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 को आता है। इसमें क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य रखे गए। ठीक है, इसकी खास बात एक ही है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसमें 6 सदस्य रखे गए। अगला दोस्तों हमारा चार्टर एक है 1813। चार्टर एक्ट 1813। इसमें खास बात क्या है कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, चाय और चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार था उस पर एकाधिकार रखा गया। बाकी जो सारे व्यापारिक अधिकार थे कंपनी के वो समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारिक एकाधिकार थे वो सब के सब समाप्त कर दिए ब्रिटेन के द्वारा। सिर्फ 2 एकाधिकार छोड़े, चाय का और चीन के साथ जो व्यापार था वो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था, बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिए। इसके अलावा इसमें ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। कब? चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। उसके बाद में आता है दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें जो बंगाल का गवर्नर है 1833 में का चार्टर जो है उसमें अभी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, उससे पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। उसके बाद 1833 के अधिनियम में क्या कर दिया गया? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वो क्या कहलाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद में आता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 में क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद सबसे मुख्य जो ये अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम, इसमें मुख्य खास बात यह है कि कंपनी का शासन अब भारत में समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में यह अधिनियम आया तो कंपनी का शासन जो था वो भारत में अब खत्म हो गया और अब भारत का जो शासन है सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा निर्धारित होने लगा। यानी भारत का शासन किसको सौंप दिया गया? सीधे ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। और जो गवर्नर जनरल होता था भारत का उसका पदनाम बदल दिया गया। अब उसको वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? उसको वायसराय उसको कहा जाने लगा। ठीक है, अब जो ये वायसराय होता था ये सीधे ब्रिटेन के ताज का, ब्रिटेन के क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया? प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को
प्रथम वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और कंपनी का शासन का अंत हो जाता है, कंपनी का शासन का अंत इसमें हो जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है? इसमें खास बात है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया। 1909 का जो अधिनियम है उसमें क्या है? सांप्रदायिक, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। अगला अपना बार शासन अधिनियम 1919, बार शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं 1919 को अधिनियम को। इसमें मेन चीज क्या थी दोस्तों? प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम में मुख्य जो चीज थे वो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका विधायिका की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम में दो चीजें खास है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना और केंद्र में द्विसदनात्मक, दो सदनों वाली व्यवस्थापिका विधायिका की स्थापना। अगला आता है बार शासन अधिनियम 1935। 1935 की खास बात दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था वो 1935 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की कल्पना की गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। पहले प्रांतों में था, अब वो केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया और रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है 1935 के अधिनियम में। अब आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन दोस्तों 22 मार्च 1942 को आता है, 22 मार्च 1942 को आता है। और क्रिप्स मिशन को जो क्या है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या था कि ये दिवालिया बैंक का क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को बताया महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला आता है वेवल योजना, 1945 में आती है। वेवल योजना कब आती है? 1945 में आती है। फिर आती है कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को। इसमें क्या है? भारतीय संघ का गठन किया जाता है, संविधान सभा का गठन। जो भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या रखा गया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों के होंगे, 93 सदस्य है वो देशी रियासतों के, और जो 4 सदस्य हैं वो कमिश्नरी जो क्षेत्र होते थे उनके होंगे। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेट एटली जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अपना लास्ट का आता है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 का है। और दोस्तों ये 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संविधान सभा में स्वीकृत हो गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में स्वीकृत हो गया भारत स्वतंत्र अधिनियम। इसमें क्या था कि भारत का बंटवारा हो जाएगा और 2 राज्य बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।